हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एक नई स्टेनोग्राफर एंड क्लर्क की वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी हैं, उनका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जिनके अंदर हमें सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी है वो 50,000 प्लस के अंदर है वो देखने को मिलेगी। हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर रिलीज हुई हैं। गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पर जल्दी से आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए है गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, और स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एकदम यहाँ पर सोने पे सुहागा वैकेंसीज हैं, वो हम बोल सकते हैं इनको। तो चलिए देखते हैं किन वैकेंसीज की हैं, थोड़ी सी और डिटेल्स देखते हैं कि इनको कैसे क्या आप अप्लाई कर सकते हो, किस टाइप से यहाँ पर क्राइटेरिया है, एज का है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, वो क्या रहेगा, पहले एग्जामिनेशन के स्टेजेस हैं वो कैसे क्या रहेंगे। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आपको देखने को मिलती हैं एपी डबल एस बी स्टेनो एंड यूडीसी की वैकेंसीज़ हैं, ये आपको देखने को मिल रही हैं। इनके अंदर है आपको टोटल है 154 वैकेंसीज़ हैं वो कमीशन की तरफ से आउट की गई हैं। जिनके अंदर है 30 वैकेंसीज़ हैं स्टेनोग्राफर की हैं, 2 वैकेंसीज़ हैं ये आपको लाइब्रेरियन की देखने को मिल रही हैं, और 122 वैकेंसीज़ हैं ये आपको यूडीसी क्लर्क की वैकेंसीज़ हैं, ये देखने को मिल रही हैं। अब इसके अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन है ये देखो आपका यहाँ पर 9 तारीख को नोटिफिकेशन है ये रिलीज हो गया है। कल यहाँ पर ये लेट नाइट नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया था। तो यहाँ पर ये देखो कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये कब है, ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म है कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, मॉर्निंग के अंदर है, 10 बजे से स्टार्ट है, यहाँ पर हो जाएंगे। लास्ट डेट देखो इनकी क्या रखी गई है, लास्ट डेट रखी गई है 16/4/2026, मतलब कि 16 अप्रैल। पर उसके बाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट डेट है, वो देखो आपके लिए ये है। स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसकी डेट है क्या रखी गई है, 4th वीक ऑफ अप्रैल है और रखी गई। अब कैंडिडेट्स बोलेंगे कि यहाँ पर स्टेनोग्राफी का प्रेफ़रेंस डेट है, ये पहले देखने को मिल रहा है। रिटन एग्ज़ाम का डेट है, वो बाद में है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेनोग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्यों बोल रहे हैं हम? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर है आपका जो स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होगा वो पहले कंडक्ट होगा, और उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको देखने को मिलेगा। वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों होती है? कि स्टेनोग्राफी का अगर एग्ज़ाम पहले होता ना तो जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं स्टेनोग्राफर के, वही एग्ज़ाम है उसको स्किल टेस्ट को क्वालिफ़ाई कर पाते हैं। तो ये जो क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट हैं ये ही आपको इस रिटन एग्ज़ाम के अंदर है देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर रिटन एग्ज़ामिनेशन है आपका स्टेज 1 के अंदर अगर होता है ना तो उसके अंदर है क्या हो जाते हैं, सभी कैंडिडेट्स हैं वो देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो कैंडिडेट्स दे देते हैं उसको एज़ ए मॉक टेस्ट दे के आ जाते हैं, और उसकी वजह से अननेसेसरी आपकी कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होती है। वो ऐसा कुछ सिनेरियो इसके अंदर है, आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर अगर मैं एज लिमिट की अगर बात करूँ तो एज लिमिट है काफ़ी नॉर्मल एज लिमिट है वो यहाँ पर रखी गई है। देखो ब्रॉड है काफ़ी, 18 से 35 साल की एज लिमिट वाले कैंडिडेट्स हैं वो सब एलिजिबल हैं यहाँ पर इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर पे मैट्रिक्स की अगर बात करें तो पे मैट्रिक्स है वो भी आप देख सकते हो कि लेवल 5 की जॉब है ये आपको देखने को मिल रही है। तो लेवल 5 की अगर ये जॉब है और इसके अंदर है 29,200 से लेके 92,300 का पे स्केल लेवल है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर मैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की अगर बात करूँ तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी बहुत ही नॉर्मल रखी गई है, नॉमिनल रखी गई है। ऐसा कुछ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड नहीं देखने को मिल रहा। ₹150 एंड ₹200 एग्ज़ामिनेशन है फ़ीस है वो आपको देखने को मिल रही है। नहीं तो कुछ ज़्यादातर फॉर्म के अंदर है आपको ₹500 तक भी यहाँ पर जैसे रेलवे के आते हैं तो उनके अंदर है देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा फ़ीस है वो नहीं रखी गई है। कैंडिडेट्स को नज़र रखते हुए ही यहाँ पर फ़ीस है कमीशन ने डिसाइड की हुई है। अब इसके अंदर अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है क्या रखी गई है, बैचलर डिग्री रखी गई है, और साथ में यहाँ पर एक डिप्लोमा भी पूछा गया है स्टेनोग्राफ़ी के अंदर। पर ये डिप्लोमा है कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ये देखो कि फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यहाँ पर माँगा गया है। कोई यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से वैसे नहीं माँगा गया है। तो आप इसको यहाँ पर ये आपके लिए ईज़िली है ईज़ हो जाएगा। आपके लिए मेन काम है यहाँ पर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए।
स्टेनोग्राफी के अंदर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आनी चाहिए, फिर एग्ज़ाम पास आउट करना है। ये इसका एडजस्टमेंट आप यहाँ पर ईज़िली कर सकते हो, थोड़ा-सा मार्केट एक्सप्लोर करोगे, तो आपको यहाँ पर इसका ईज़ी सॉल्यूशन है, आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं अगर यूडीसी की बात करूँ, तो यूडीसी के अंदर है क्या माँगा गया है, यूडीसी के अंदर भी आप देख सकते हो कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ये माँगी गई है। और 6 मंथ का यहाँ पर डिप्लोमा है, यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट से यहाँ पर माँगा गया है। तो ये आपको ईज़िली कैंडिडेट्स के पास में वैसे ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पे स्केल की अगर बात करें, तो ये आपको है कितने का 29,000 का ही सेम पे स्केल है, आपको देखने को मिलता है। सेम एज क्राइटेरिया ही आपको यहाँ पर स्टेनो वाला इसके अंदर ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके स्टेज 1 एग्ज़ामिनेशन की। तो स्टेनोग्राफ़र के अंदर है आपका स्टेज 1 एग्ज़ामिनेशन होगा, वो शॉर्ट हैंड की स्किल टेस्ट का होगा, जिसके अंदर है आपको 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो परफ़ॉर्म करनी होगी, और साथ में यहाँ पर 5 मिनट की डिक्टेशंस है वो प्ले की जाएगी। 5 मिनट की डिक्टेशंस के अंदर है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का टाइम कितना दिया गया है, 45 का दिया गया है। और अगर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है आपकी ट्रांसक्रिप्शन है वो प्ले होगी, और एक यहाँ पर डेमो मोड भी आपको दिया जाएगा, या फिर कहें कि ट्रायल पैसेज है वो यहाँ पर किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स इस स्टेज 1 के अंदर है क्वालिफाइड होंगे, उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन है वो देने का मौका दिया जाएगा। अदरवाइज कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से आउट हो जाएंगे स्टेनोग्राफी की एग्जामिनेशन की रेस से। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन है ये आपकी तीनों पोस्टें हैं उनके लिए होने वाला है, जिसके अंदर है आपको मेजर 4 सब्जेक्ट है देखने को मिलेंगे। जीके हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, और एक लैंग्वेज के अंदर है आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। सभी के 50-50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर 2 घंटे का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप है यहाँ पर आपका होने वाला है। अब ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसके अंदर है आपको कुछ पॉइंट और ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अंदर है आपको कोई भी सेक्शनल मार्किंग है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पर कुछ भी रिलीज़ नहीं होगी। इसके अंदर है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये पॉइंट है आपको यहाँ पर ज़्यादा ही ध्यान में देने वाली बात है। क्योंकि इसके अंदर है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि क्या है कि आपको जब एग्जामिनेशन होगा, तो उस टाइम पे आपको 100% पेपर है आपका अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि जो क्वेश्चंस नहीं आए, तो उनको छोड़ के आने से बेहतर है कि उनमें से कुछ भी एबीसी आप यहाँ पर लगा के आ जाओ। तो 1-2 क्वेश्चंस हैं, क्या पता वहाँ पर आपके सही ही हो जाएँ। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि स्टेनोग्राफी का जो आपका एग्जामिनेशन होगा, सबसे पहला स्टेज 1, तो उसके अंदर है आपकी यहाँ पर 2 चीज़ है वो माँगी गई है। एक तो आपको 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो यहाँ पर परफ़ॉर्म करनी है। तो 80 डब्ल्यूपीएम की जो आपको स्पीड परफ़ॉर्म करनी है, वो किसके साथ में परफ़ॉर्म करनी है? एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर आपको परफ़ॉर्म करनी है। तो एक्यूरेसी और स्पीड है वो यहाँ पर दोनों आपको लेके चलनी है। तो आपको 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में अचीव करने के लिए है जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसका यहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। इसकी सहायता से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कई कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है वो अचीव कर चुके हैं। तो आप भी उनकी तरह से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अंदर अगर मैं डिक्टेशंस की बात करूँ, तो जो फेमस बुक्स हैं, पॉपुलर बुक्स हैं, कैलाश चंद्रा हो गई, प्रोग्रेसिव हो गई, लीगल डिक्टेशंस हैं, ये सभी आपको देखने को मिलेंगी। इनकी सभी डिक्टेशंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। मल्टीपल स्पीड में रहेंगी, चाहे आप बिगिनर लेवल हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, सभी के लिए अवेलेबल रहेंगी। क्योंकि इसके अंदर है स्पीड है वो 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक आप अपनी सुविधा के अनुसार है वो एडजस्ट कर पाओगे। जैसे ही आपने यहाँ पर डिक्टेशन सुन ली, आउटलाइन उसकी ड्रॉ कर ली, थोड़ा-सा आपने उसको रीड कर लिया। रीड करने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन टाइम एंटर किया, और ट्रांसक्रिप्शन विंडो आपके लिए ओपन हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर भी अभी हमने देखा कि आपको 45 मिनट्स का ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम है अपना 45 मिनट ही एंटर करने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के बाद में सबमिट करना है। सबमिट के बाद में आपको क्या है कि अपना पूरा एनालिसिस है डिक्टेशंस का दिखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी, प्रोग्रेस हो गई, आपका एरर एनालिसिस पार्ट होगा कि कौन से टाइप के एरर्स आपने यहाँ पर ज़्यादा किए हैं, कौन से टाइप के कम किए हैं, और कौन से टाइप के किए हैं। कौन-सी लाइन के अंदर किए हैं, कौन-सा वर्ड आपने छोड़ दिया, कौन-सा एक्स्ट्रा टाइप कर दिया। तो आपका जितना भी टाइप्स का एरर कैलकुलेशंस है, वो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू है ईज़िली यहाँ पर दिख जाएगा।
तो उसकी से है एक हेल्प आपकी ये होगी कि आपको एनालिसिस के अंदर है बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर अपनी पूरी डिक्टेशंस को आप एनालिसिस कर पाओगे विदिन 1 और 2 मिनट्स के अंदर। नहीं तो इसके अंदर है कैंडिडेट्स खुद बताते हैं कि हमको 1 से 2 घंटा है यहाँ पर डेली का एक डिक्टेशन के अंदर है यहाँ पर खर्च होता था। अब वो बचा हुआ टाइम है आप अपनी डिक्टेशंस की स्पीड और एक्यूरेसी है उसको यहाँ पर सुधारने के अंदर है दे सकते हो। तो आपको ये ओरिजिनल पैसेज भी देखने को मिल जाएगा, चाहें तो आप इसको मैनुअली कंपेयर अगर करना चाहते हो तो मैनुअली भी कर सकते हो पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक्चुअल एग्ज़ाम इंटरफ़ेस रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, इंस्टेंट रिज़ल्ट होगा। 24/7 है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट है, आपको इस नंबर के ऊपर है देखने को मिलेगा। ताकि आपको अगर कुछ भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का लिंक है अभी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है, वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एक स्पेशल 5% का डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। तो उसके लिए है आपको एक कूपन कोड है वो यूज़ करना है। उसका कूपन कोड है LE5। ये कूपन कोड है अगर वो आप यूज़ करोगे तो इसके अंदर है आपको 5% का ऑफ है वो देखने को मिलेगा। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जाके इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यहाँ पर नए-नए नोटिफ़िकेशन है जो भी वैकेंसीज़ हैं स्टेनोग्राफ़र की, यूडीसी की आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर होती रहे। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।